नमस्कार दर्शकों, एशिया नेट न्यूज हिंदी के खास कार्यक्रम में आपका स्वागत है। आपके साथ मैं हूं श्रीकांत सोनी। 4 फरवरी को विश्व भर में कैंसर दिवस मनाया जाता है। इस दिवस मनाने का उद्देश्य यही है कि लोगों में कैंसर के प्रति, इसके लक्षण और बचाव के लिए वो जागरूक हो सकें। हमारे साथ मौजूद हैं बेहद खास मेहमान, कैंसर स्पेशलिस्ट डॉक्टर प्रतीक तिवारी जी। प्रतीक जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका एशिया नेट न्यूज हिंदी के इस खास कार्यक्रम में। सबसे पहले तो मैं आपसे यही जानना चाहूंगा कि 4 फरवरी को कैंसर दिवस विश्व भर में मनाया जाता है। इसका क्या लक्ष्य है और क्या उद्देश्य से ये हर साल मनाया जा रहा है? सबसे पहले धन्यवाद एंड सभी को विश्व कैंसर दिवस की शुभकामनाएं। धन्यवाद श्रीकांत। देखिए, 4 फरवरी को जो कैंसर दिवस मनाया जाता है, इसका उद्देश्य ये है कि हम कैंसर की अवेयरनेस को बढ़ा सकें। कैंसर के लक्षण, उसको डिटेक्ट करने की सुविधाएं, उसके इलाज संबंधी जो भी जानकारियां हर साल अपडेट होती हैं, हर साल नई नई खोज होती हैं, और उसकी अवेयरनेस। अभी भी ये देखा जा रहा है कि कैंसर का जो इलाज है, उससे रिलेटेड बहुत सारी भ्रांतियां हमारे समाज में फैली हुई हैं। तो इन जैसे क्या भ्रांतियों भ्रांति को है सर कम वो? करके, भ्रांतियां जैसे कि कैंसर का कोई इलाज नहीं है, अगर कैंसर हो गया है तो मृत्यु तय है। कैंसर का इलाज अन्य पद्धति जैसे कि आयुर्वेदिक या जादू टोने या फिर किसी और से भी किया जा सकता है। इन सब चीज़ों को हमें कम करना है एंड इस चीज़ को बढ़ावा देना है कि कैंसर एक सामान्य सी बीमारी है जिसको हम पूरी तरह से ठीक कर सकते हैं, और अगर इसको जल्दी पकड़ा जाए, अर्ली डिटेक्शन किया जाए, तो ये पूरी तरह से ठीक हो सकती है। इससे मरीज को आगे कोई प्रॉब्लम नहीं होती है। सेकंड, इसके इलाज के लिए आज पूरे इंडिया में और हर छोटे क्षेत्र में भी डॉक्टर उपलब्ध हैं। तो अ, आपको अगर इससे संबंधित कुछ भी प्रॉब्लम होती है, तो आप किसी भी पास के डॉक्टर से मिल सकते हैं। तो बेसिकली इसका मोटिव ये है कि हमें कैंसर को जल्दी पकड़ना है, उसके लिए वेट नहीं करना है। बेसिकली अर्ली डिटेक्शन एंड अर्ली ट्रीटमेंट इज द की of success for cancer treatment. That is what Cancer Day wants to spread this message all over the world, all over the India, everywhere, कि अगर किसी को कैंसर हो रहा है या कैंसर की संभावना है, उसे जल्दी से जल्दी परामर्श लेके अपना ट्रीटमेंट स्टार्ट करना है। सर, वो शुरुआती लक्षण क्या होते हैं जिससे कि लोग समझ सकें और तुरंत अलर्ट हो जाएं? देखो, शुरुआती लक्षण बहुत कॉमन होते हैं जो कि सामान्य बीमारियों से मिलते जुलते हैं। इसी कारण से अधिकतर पेशेंट हमारे पास लेट स्टेज में पहुंचते हैं। सामान्य मुंह का छाला, जैसे कई महीनों से किसी को दिखाया ना हो, या फिर किसी को दिखा के उसका ट्रीटमेंट बहुत नॉर्मल चल रहा है, उसके बाद भी वो ठीक नहीं हो रहा है, तो ये एक लक्षण है कि ये कैंसर का छाला हो सकता है। दूसरा, पेट फूलना, वजन कम होना, खांसी आना। कई बार ऐसा देखा गया है कि जो लंग कैंसर है, बहुत कॉमन है हमारे देश में, सबसे सबसे कॉमन कैंसरों में से एक है। परसिस्टेंटली खांसी आ रही है, लंग में पैच है, एक्सरे में पैच है, पर उसको टीबी मान के इलाज किया जाता है। तो ये सारी चीज़ें जो है कि किसी दूसरी दिशा में ट्रीटमेंट लेना, अ, दिशाहीन ट्रीटमेंट लेना, ये इम्पोर्टेंट है कि हमें इस चीज़ को देखना है कि अगर आप कोई ट्रीटमेंट ले रहे हैं, तो उसका अगर रिस्पॉन्स नहीं आ रहा है, तो बेटर टू कंसल्ट समवन, जिससे कोई और कैंसर की गांठ तो नहीं है, कुछ ऐसा तो नहीं है, वो डिटेक्ट हो पाए। तो दिशाहीन ट्रीटमेंट में नहीं बढ़ते जाना है, आपका टाइम वेस्ट नहीं करना है। अगर किसी ट्रीटमेंट से आपको जल्दी रिस्पॉन्स नहीं मिलता है, तो तुरंत किसी स्पेशलिस्ट से कंसल्ट करना है। सर, कैंसर के किस किस प्रकार का कैंसर होता है? कैंसर, देखिए, हमारे इंडिया में 5 जो सबसे कॉमन कैंसर हैं, वो है ब्रेस्ट कैंसर, महिलाओं में होने वाला। लंग कैंसर पुरुषों में सबसे कॉमन है। हेड नेक कैंसर यानी कि मुंह का कैंसर जिसको कहते हैं, वो बहुत कॉमन है। थर्ड, सर्वाइकल कैंसर, सर्विक्स यानी बच्चादानी का कैंसर, ये चौथा सबसे कॉमन कैंसर है। एंड इसके अलावा फिर इंटेस्टाइनल कैंसर यानी कि आंतों में होने वाला कैंसर। ये 4-5 कैंसर हैं जो कि ऑलमोस्ट 80% केस बनाते हैं हमारे इंडिया के। इसके अलावा कुछ अनयूजुअल कैंसर्स भी हैं,
वो कम कॉमन है, बट ये सबसे ज़्यादा कॉमन कैंसर्स हैं जो, और सबसे ज़्यादा पेशेंट्स हम इन्हीं के देखते हैं। प्रतीक जी, एक सवाल और है कि वो 5 गलतियां क्या हैं जिनको करके लोग कैंसर से पीड़ित हो रहे हैं? सबसे इम्पोर्टेंट है किसी भी चीज़ का को आपको निग्लेक्ट नहीं करना है। अगर आपको कोई सिम्टम्स हैं, कोई लक्षण हैं और ऐसा लग रहा है कि कैंसर जैसी गांठ हो सकती है, तो उसको निग्लेक्ट नहीं करना है आपको। उस क्योंकि आप निग्लेक्ट करेंगे तो वो बढ़ता जाएगा। आपके निग्लेक्ट करने से वो रुकेगा नहीं। तो आपको तुरंत उसकी जांच करवानी है, उसके लिए सही परामर्श लेना है। सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ ये है। सेकंड, जो मैं यहाँ पे कॉमनली ऑब्जर्व करता हूँ कि कैंसर डिटेक्ट हो जाने के बाद पेशेंट डर जाता है, ट्रीटमेंट से डर जाता है कि हमें ये ट्रीटमेंट नहीं लेना है, इससे हमें दिक्कत हो सकती है। उसके बाद वो वापस से किसी दूसरी पद्धति पे उतर जाता है या फिर क्वैक्स के पास चला जाता है, जो कि उसको ये बताते हैं कि इसको बिना कीमोथेरेपी, बिना सर्जरी, बिना रेडिएशन के ठीक किया जा सकता है। ये पूरी तरह से गलत है। अगर आप अपना टाइम वेस्ट करेंगे, तो आप ऐसी चीज़ को बिगाड़ सकते हैं जो कि ठीक हो सकता है। जी। थर्ड, अगर आप कैंसर का ट्रीटमेंट ले रहे हैं, तो हमेशा अपने डॉक्टर पे भरोसा रखें, उसकी सलाह को मानें। कई बार ऐसा देखा गया है कि आप ट्रीटमेंट लेते-लेते आप बहुत से ऐसे लोगों की सलाह लेने लगते हैं जो उस चीज़ के विशेषज्ञ नहीं हैं। तो उन सब चीज़ों से बचना चाहिए। आपके मन में जो भी क्वेरीज़ हैं, वो आपको अपने डॉक्टर से ही पूछना चाहिए। तो ये 3 बहुत इम्पोर्टेंट चीज़ हैं। अगर कोई चीज़ आ रही है तो उसको निग्लेक्ट ना करें, उसके लिए सही परामर्श लें और सही ट्रीटमेंट लें, सही जगह से। जी, इसके अलावा आपसे ये भी मैं जानना चाहूँगा कि कैंसर को लेकर इसका बहुत अच्छा ट्रीटमेंट कैसा है? और मरीज़ को जब पता लग जाता है कि वो कैंसर से पीड़ित है, तो उसको क्या करना चाहिए? कैसे वो खुद को मोटिवेट करता रहे, इस बीमारी से लड़ने का उसमें जज़्बा आ जाए? देखिए, जज़्बा के लिए तो ये है कि यूजुअली क्या होता है कि सबसे पहला जब कैंसर डिटेक्ट होता है तो पेशेंट जो है बहुत डर जाते हैं। उनको लगता है कि ये एंड ऑफ यानी लाइफ है, इसके बाद और कुछ नहीं हो सकता है। तो हमारे यहाँ सर्वाइवर्स हैं, जो कि कैंसर से लड़ के उससे जीत के आगे बढ़ चुके हैं, पूरी तरह से ठीक हो चुके हैं। 10 साल हो चुका है उनको अभी कैंसर से मुक्त हुए, 5 साल हुए हैं, तो ऐसे सर्वाइवर्स से मिलना चाहिए। ऐसे सर्वाइवर्स के ऑनलाइन ग्रुप्स भी हैं, इंटरनेट पे भी अवेलेबल हैं, आप उनसे चैट कर सकते हैं, उनसे मिल सकते हैं। कई एनजीओज़ हैं जो कि ये चीज़ बढ़ाते हैं। तो अगर आपको कॉन्फिडेंस अपना बढ़ाना है, आपको इसके लिए और पूछना है, तो सबसे पहला तो आपका जो ट्रीटमेंट देने वाला डॉक्टर है। सेकंड, कई ऐसे सर्वाइवर्स हैं जो कि सेम कैंसर से ग्रसित थे और पूरी तरह से ठीक हो चुके हैं, उनके ग्रुप्स हैं, उनसे आप बात कर सकते हैं, उनसे आप उनके एक्सपीरियंस शेयर कर सकते हैं। इससे आपके अंदर का कॉन्फिडेंस बढ़ता है, इससे आपको लगता है कि नहीं, इसको पूरी तरह से ठीक किया जा सकता है। तो ये एक बहुत इम्पोर्टेंट है, जब आपको उसी बीमारी से ग्रसित कोई आपको अपना एक्सपीरियंस शेयर करता है, तो आपका खुद का कॉन्फिडेंस बढ़ता है। वो बहुत बड़ा एक मोटिवेटर है। सेकंड, आपको अपना डाइट, योगा, मेडिटेशन, ये सारी चीज़ों से भी जो आपकी एंजाइटी और रेस्टलेसनेस होती है वो कम होती है, तो वो चीज़ भी आप कर सकते हैं। बिल्कुल, यानी कि खुद को मोटिवेट रखें और जो आपने कहा है कि एक्सरसाइज़, योगा इसको नियमित रूप से करें तो कैंसर के इलाज में बहुत उनको कैंसर पीड़ितों को राहत मिलेगी। बहुत-बहुत शुक्रिया प्रतीक बिल्कुल, तिवारी जी, कैंसर के आपने इलाज से संबंधित साइड इफ़ेक्ट बिल्कुल, कैंसर से इलाज संबंधित जो साइड इफ़ेक्ट हैं वो कम से कम हो जाते हैं। जी, और मैंने ये भी देखा है कि जो रिस्पॉन्स है वो काफ़ी अच्छा होता है अगर आप ये सारी चीज़ें साथ में करते हैं तो। बिल्कुल। तो ये सारी चीज़ें साथ में करने से एक अच्छा रिस्पॉन्स और अच्छा रिज़ल्ट निकल कर आता है और इससे लड़ने के लिए और इसी उद्देश्य से हम विश्व कैंसर दिवस भी मनाते हैं। बहुत-बहुत शुक्रिया प्रतीक तिवारी जी, आपने एशियानेट न्यूज़ हिंदी के लिए वक़्त निकाला। थैंक यू। थैंक यू सर। थैंक यू। कैसा लगा ये वीडियो हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं और अगर ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर भी करें और हमारे चैनल एशियानेट न्यूज़ हिंदी को सब्सक्राइब करना ना भूलें और इसके नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन को ज़रूर दबाएं।